अगर आपका भी पेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तो समझ लें कि आपका जिस्म आपको खतरे का सिग्नल दे रहा है। और ये सिर्फ वजन बढ़ने का ही मामला नहीं है, बल्कि ये फैटी लीवर की इब्तिदा है। और यही वो टाइम है जहां अगर आपने एहतियात ना की तो कल यही चर्बी दिल, जिगर और गुर्दों के लिए बड़ा मसला बन सकती है। आजकल 30 साल से कम उम्र नौजवानों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। असल मसला हमारी लाइफस्टाइल, गलत खुराक, कम नींद और एक्सरसाइज से दूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप आज कदम बढ़ाएं तो सिर्फ 120 दिनों में आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। जब पेट बढ़ना शुरू होता है तो ये सिर्फ अज़ाफ़ी चर्बी नहीं होती, बल्कि जिगर के गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक जिन अफराद का पेट ज्यादा बाहर निकला होता है उनमें फैटी लीवर ग्रेड 1 आम तौर पर मौजूद होता है। ये वो मरहला है जहां जिगर अभी भी अपने काम अंजाम दे रहा होता है, लेकिन अगर खुराक और वर्जिश दुरुस्त ना की जाए तो यही फैटी लीवर आगे चलकर लीवर इन्फ्लेमेशन या नॉन अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि वजन कम करने में वर्जिश सिर्फ 10 से 30% रोल अदा करती है, जबकि हकीकत में वर्जिश सिर्फ वजन कम नहीं करती, बल्कि मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, स्टेमिना बढ़ाती है और हार्मोनल बैलेंस भी दुरुस्त रखती है। मसला यह है कि ज्यादातर लोग शुरू में ही सख्त डाइट प्लान पर चले जाते हैं, जबकि इनका जिस्म अभी तैयार नहीं होता। नतीजा चंद दिन बाद कमजोरी, थकन और जिम छोड़ देना होता है। जबकि सही तरीका यह है कि पहले स्टेमिना बिल्ड किया जाए, फिर फैट बर्न किया जाए। शुरू में रोजाना सिर्फ 10 मिनट की तेज कदमों वाली वॉक करें, फिर 2 से 3 मिनट की हल्की जॉगिंग ऐड करें। जब थक जाएं तो रुके नहीं, बल्कि डीप ब्रीथिंग के साथ हल्की वॉक जारी रखें और ये साइकिल कम से कम 20 दिन तक दोहराएं। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 20 दिन में जिस्म एंड्योरनेस हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और कार्टिसोल के साथ मुताबिकत पैदा कर लेता है और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बेहतर होने लगती है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म ज्यादा देर तक बगैर थके काम कर सकता है। जब ये रूटीन बन जाए तो एक्सरसाइज का वक्त 30 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटा कर दें और यही वो मरहला होता है जहां फैट बर्निंग तेज होना शुरू हो जाती है। फिर ग़िज़ा में सबसे पहले रिफाइंड शुगर, मीठे मशरूबात, बिस्किट, डबल रोटी और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, क्योंकि ये चीजें जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं, जो न सिर्फ वजन बल्कि फैटी लीवर का भी बुनियादी सबब है। प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर आपकी आमदनी कम है तो छोले, लोबिया, दालें और अंडा बेहतरीन प्रोटीन सोर्स हैं। यह न सिर्फ मसल रिपेयर करते हैं बल्कि गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हैं। रोजाना 100 ग्राम प्रोटीन वाली ग़िज़ा जरूर लें, खास तौर पर नाश्ते में, ताकि जिस्म दिन भर के लिए तवानाई हासिल कर सके। ज्यादा आमदनी वाले अफराद चिकन, फिश या अंडे ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कंसिस्टेंसी डाइट से ज्यादा अहम है। जब आपका स्टेमिना बन जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर शिफ्ट कर जाएं, यानी 12 घंटे की फास्टिंग और दिन में सिर्फ 2 वक्त का खाना। स्टडीज के मुताबिक ये तरीका इंसुलिन लेवल को बैलेंस करता है और फैट मेटाबॉलिज्म को फाल करता है। फिर घर पर रहकर भी बेहतरीन वर्जिश की जा सकती है। शुरू में रोजाना सिर्फ 10 रेपिटेशन से आगाज करें। पुशअप करें जो बाजू और सीना मजबूत करते हैं, स्क्वाट्स जो रानों और कूल्हों की चर्बी घटाते हैं, चिन अप जो पुश्त के उजलात को मजबूत करते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जो लचक बढ़ाती है और बॉडी अलाइनमेंट दुरुस्त रखती है। 2 महीने में आहिस्ता आहिस्ता इसे 50 रेपिटेशन तक ले जाएं। तकरीबन 120 दिन के अंदर अंदर आपका जिस्म एक नई शक्ल में ढलने लगेगा। फिर दर्दों से ना घबराएं। कहते हैं कि ग्राउंड के दर्द ग्राउंड में ही ठीक होते हैं। ये दर्द बताता है कि आपका जिस्म रिपेयर और ग्रोथ के मरहले में है। वर्जिश के दौरान ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जिगर में ऑक्सीजन की फराहमी बेहतर होती है, जिससे फैट ऑक्सीडेशन का अमल तेज होता है। स्टडीज से साबित है कि सिर्फ ब्रिस्क वॉक करने वाले अफराद में फैटी लीवर का खतरा 40% तक कम होता है। इसी तरह प्रोटीन रिच डाइट जिगर में जमा चर्बी को कम करती है और लीवर एंजाइम्स जैसे ALT, AST को नॉर्मल सतह पर लाती है। याद रखें, वजन घटाना कोई मुकाबला नहीं होता, ये एक तल्लक है आप और आपके जिस्म के दरमियान। इसे सजा ना दें बल्कि तरबियत दें। जब आप स्टेमिना पर तवज्जो देंगे तो फैट खुद ब खुद खत्म होने लगेगा और फिर जब वो लम्हा आएगा कि आप आईने में खुद को देखकर मुतमिन होंगे तो फिर याद रखें ये आपकी मेहनत का इनाम है
कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी, पेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।